नमस्कार, मैं प्रियांशा लाजस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य की दिन भर की 21 प्रमुख खबरों पर। कल उज्बेकिस्तान दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। SCO बैठक में लेंगे हिस्सा। बंगाल शुभेंदु अधिकारी के काफिले की एक और कार हादसे का शिकार। छत्तीसगढ़ ने केंद्र से मांगा अधिक अधिकार। मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाई मांग। गुजरात में आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता, बोले सिसोदिया। आम्रपाली डायरेक्टर शिव प्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। दिल्ली में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, बोले केजरीवाल। मध्य प्रदेश में कहर मचा रही बारिश, पिछले 48 घंटे में बूंदे नहीं टूटी। बीजेपी को हड़ताल में दिखा अवसर, रमन सिंह ने कहा भाजपा सरकार पूरा करेगी सारी मांग। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पुलिस और छात्रों के बीच घमासान, लाठीचार्ज में कई घायल। शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, FIR दर्ज करने के आदेश पर लगाई रोक। योगेंद्र यादव भी देंगे कांग्रेस का साथ, राहुल से हुई मुलाकात। कोलकाता में 8 महीने की गर्भवती के पेट में मारी लात, अस्पताल में भर्ती 7 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के त्राल में मिला भारी मात्रा में IED। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट में यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश। भारत भी खरीदेगा अलकायदा चीफ अल जवाहिरी को मारने वाला ड्रोन, अमेरिका से हो रही है डील। ठाणे में पेशी पर आए बदमाश ने मनाया जश्न, कोर्ट जा रहा था साथी केक ले आया। 2 सितंबर को PM मोदी नौसेना को सौंपेंगे IAC। विक्रांत समुद्र में दुश्मनों के छक्के उड़ाने को है तैयार। भारत में आतंकी हमले की साजिश रचने वाला IS के आतंकी को रूस ने पकड़ा। राजौरी में किए गए फिदायीन हमले में घायल एक और जवान ने तोड़ा दम, शहीदों की संख्या अब 5 हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार से नागालैंड के 3 दिवसीय दौरे पर। सामने आई सोनम कपूर के बेटे की पहली झलक, भांजे को देख बहन रिया कपूर के नहीं रुके आंसू। ऐसी तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।